चेक जो लें, जिस शख्स से भी लें, उसके सिग्नेचर अपने सामने करवाएं, चेक बुक के काउंटर फाइल पे उसकी एंट्री करवाएं। चेक का अगर ऑफेंस डिसऑनर हुआ है तो उस पर FIR दर्ज होगी, उस पर उसको ट्रायल होगा, उस पर प्रूव कर दिया तो सजा होगी। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कानून आपके हाथ में से मौजूद है आपका मेज़बान राव नौशाद। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे चेक के बारे में कि चेक का लेन देन में क्या ख्याल रखना चाहिए, किन मौक़ों पे लिया जाता है और लेते हुए या देते हुए चेक के लेन देन के मामले में किन चीज़ों का ख्याल रखा जाता है। इस वक्त हमारे साथ सीनियर एडवोकेट हाई कोर्ट मौजूद हैं जनाब जिलानी साहब, उनसे हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जिलानी साहब। वालेकुम सलाम जी। अच्छा जिलानी साहब, ये बताइएगा कि चेक का लेन देन होता है, जब लोगों के दरमियान किसी भी लेन देन का मामला होता है, सबसे पहले ये बताइएगा कि चेक की कानूनी हैसियत क्या लेन देन में? चेक ये है कि जी एक ऐसी गारंटी है, चेक में ये श्योरिटी है कि अगर आपने पैसे किसी से लेने हैं, किसी भी काम के एवज़ पैसे हैं या लोन के एवज़ हैं, तो चेक ये है कि आपको ये श्योरिटी मिल जाती है अंडर द लॉ कि अगर आपके पास चेक होगा तो उसमें सेशन कोर्ट में डायरेक्ट आप केस फाइल कर सकते हैं, FIR दर्ज करवा सकते हैं 489 FPPC की। और चेक लेने के लिए ये है कि बहुत ज़रूरी है कि सबसे पहले आप चेक जो लें, जिस शख्स से भी लें, उसके सिग्नेचर अपने सामने करवाएं, चेक बुक के काउंटर फाइल पे उसकी एंट्री करवाएं, ताकि प्रॉपरली वो कल को ये डिक्लाइन ना कर सके कि मेरी इस पे हैंड राइटिंग नहीं है। हैंड राइटिंग उसकी लिखाई से फिल किया हो और प्रॉपर डेट हो और उसकी प्रॉपर डेट पे प्रेजेंटेशन की जाए। अगर वो डिसऑनर होता है तो आगे फर्दर कानून के मुताबिक। अच्छा जिलानी साहब, दो लोगों के माबैन किसी रकम का लेन देन हो रहा है, एज अ चेक प्रेजेंट किया जाता है, तो जो शख्स चेक लेने वाला है उसको किन चीज़ों का पहले ख्याल रखना चाहिए? उसको सबसे पहले तो चेक लेने वाले को ये ख्याल रखना चाहिए कि चेक बुक मुकम्मल उसके पास हो, जो बंदा चेक इशू कर रहा है उसके पास ओरिजिनल चेक मुकम्मल हो, सिंपल एक लीफ ना हो चेक बुक का। वो उसमें भी बहुत कबाते हैं कि जी वो कहता है जी मेरी मिसप्लेस हो गई है। चेक पूरी चेक बुक ओरिजिनल हो, उस पार्टी उसके सामने उसको फिल करवाए, उसके ऊपर प्रॉपर लिखाई उसके सामने हो, सिग्नेचर उसके सामने हो, उसका अपना हैंड रिटन हो और प्रॉपर डेट का हो, एंटी डेटेड चेक का। वीडियो भी बना लेनी चाहिए ऐसे मौके पे। वीडियो अगर बना ली जाए तो वो ज़्यादा अथेंटिक है कि वो कल को डिनाई नहीं कर सकता कि मैंने। इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस की कोई वक़्त नहीं होती। कानूनी तौर पर कानूनी शहादत ऑर्डर में अमेंडमेंट हो चुकी है। 1984 का जो लॉ है, जनरल ज़िया-उल हक ने बनाया था, अमेंडमेंट की थी। उसके बाद लेटेस्ट सारी मॉडर्न डिवाइसेस के तहत उसमें प्रिंट मीडिया, इवन ये CDs रिकॉर्डिंग, ऑडियो विजुअल रिकॉर्डिंग सारी जो है उसकी लीगल वैल्यू है, उसको कंसिडर कोर्ट करती है, उसको कोर्ट उसकी बेस पे जजमेंट पास कर सकता है। अच्छा जिलानी साहब, मज़ीद ये बता दीजिएगा हमारे नाज़रीन के लिए कि क्या सिर्फ चेक जो है, खाली चेक वो काफ़ी होता है या उसके साथ सुना कोई परनोट वगैरह इस तरह भी कुछ चीज़ें होती हैं, वो भी चाहिए होती हैं? देखें जी, प्रोनोट टोटल इंडिपेंडेंट चीज़ है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट एक लॉ है, उसके तहत प्रोनोट भी लिया जा सकता है, चेक भी लिया जा सकता है, लेकिन चेक जो है वो ज़्यादा अथेंटिक है। प्रोनोट भी ठीक है, दोनों का समरी प्रोसीजर है। अगर सेशन कोर्ट में केस फाइल करना पड़े, सिविल जज के पास दावा नहीं होता, वो डायरेक्ट सेशन जज के पास होता है और वो बाउंड है कि 6 मंथ्स में उसको डिसाइड करे। लेकिन चेक जो है वो ज़्यादा अथेंटिक है प्रोनोट की बजाय। प्रोनोट भी ठीक है, लेकिन चेक की इंडिपेंडेंट वैल्यू है, प्रोनोट की इंडिपेंडेंट है, लेकिन चेक के साथ प्रोनोट की ज़रूरत नहीं है। अच्छा जिलानी साहब, अब ये बताइएगा मज़ीद आगे कि चेक ले लिया गया, मुतकर्रर तारीख का दे दिया गया, लेकिन उसके बाद चेक डिसऑनर हो जाता है, तो जिस शख्स के पास चेक का और उसका डिसऑनर हो गया, उसको आगे कार्रवाई करने का क्या तरीका है? देखिए, चेक डिसऑनर हो गया, उसका काम है वो विदिन 6 मंथ्स उसको रिप्रेजेंट कर सकता है बैंक में। अगर कोई बंदा उसको कहता है यार अभी मेरे खिलाफ कार्रवाई ना करो, चेक तुम्हें मैंने दे दिया है तो तुम अभी वेट कर लो, मैं पैसे दे देता हूँ, तो वेट कर ले, लेकिन उसकी बातों में आके उसको 1 साल या उससे ज़्यादा अरसा के लिए ना अपने पास रखे, 6 महीने तक विदिन 6 मंथ्स उसको दोबारा रिप्रेजेंट कर ले। अगर नहीं इन कैश होता तो फिर उसके खिलाफ थाने में दरख्वास्त दे, मुतल्लिका SP को दे। अगर वो नहीं करते तो सेशन कोर्ट में पिटीशन फाइल करे, उसके खिलाफ 489 FPPC का पर्चा करवाए, जिसकी मुख्तलिफ जराइम के तहत सज़ाएँ क्या हैं? 3 साल 7 साल तक सज़ाएँ हैं। उसमें अमाउंट के हिसाब से अमेंडमेंट्स कर दी गई हैं। तो अगर वो जो शख्स जिसका डिसऑनर हो गया है वो कहता है वो अमाउंट नहीं दे पाता, तो क्या अदालत उस मुलजिम को या मुजरिम को बाउंड करेगी कि वो पैसे दे या सिर्फ सज़ा पे इक्तफा कर लिया जाए? नहीं, उसका प्रोसीजर अलग है कि चेक का अगर ऑफेंस डिसऑनर हुआ है तो उस पर FIR दर्ज होगी, उस पर उसको ट्रायल होगा, उस पर प्रूव कर दिया तो सज़ा होगी। और अगर पैसे लेने हैं तो उसके लिए इंडिपेंडेंट
रिकवरी का सूट फाइल करना पड़ेगा। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज की कोर्ट में जो भी कंसर्न ज़िला हो वो ऑर्डर 37 CPC का अप्लाई करता है, उसके तहत उसमें दावा होता है और उस पर 15,000 रुपये का कोर्ट फीस लगता है। जब उसके हक़ में फ़ैसला होगा कोर्ट वो 15,000 भी विद कॉस्ट उसको रिटर्न कराएगी। जी नाजरीन, बिल्कुल आपने सुना कि चेक के मामले में लेन देन करते हुए किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। आज ही उर्दू पॉइंट में आपको बताया। अब तक के लिए उर्दू पॉइंट से राव नौशाद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।